मैं डॉक्टर मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी आपसे मुखातिब हूँ और मैं पहले जामिया हमदर्द में फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन में प्रोफेसर था। देखिए, आज आप देखते हैं कि लीवर डिजीज़ के हमारे समाज के अंदर हमारे घर ख़ानदान जानने वालों के बहुत ज़्यादा मर्ज़ पैदा हो रहा है। तो लीवर डिजीज़ से बचने के लिए सबसे पहले तो ये है कि हमें ग़िज़ा की तरफ ध्यान देना होगा, अपने खान पान के तरफ ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले तो पानी है। पानी के अंदर जब ख़राब किस्म का पानी पीते हैं, हैवी वाटर पीते हैं या कंटामिनेटेड होते हैं जो साफ़ नहीं होता, तो उसकी वजह से टॉक्सिसिटी सबसे पहले मैदे में पानी या खाना जाने के बाद में लीवर में पहुंचता है। तो लीवर उसको डिटॉक्सिफाई करता है, यानी वो फाइट करता है लीवर के बदन के अंदर कोई मुज़िर चीज़ ना जाए। तो इस हालत में लीवर मुतासिर हो जाता है और उसके अंदर बीमारियां लाक हो जाती हैं। तो बीमारी से अगर बचना है तो हमें साफ़ पानी पीना है। नंबर 2, साफ़ ग़िज़ाएँ लेनी है। नंबर 3, ग़िज़ाएँ जो है जो जल्दी हज़म हो जाए, जिसको ज़ूद हज़म कहते हैं, जल्दी ग़िज़ाएँ हज़म हो जाए, ऐसी ग़िज़ाएँ लेनी है। तेज़ मिर्च मसाले और चिकनी चीज़ों से परहेज़ करना है और ठंडी चीज़ों से भी परहेज़ करना है, क्योंकि ठंडी चीज़ें भी लीवर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। तो हमें न बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें लेनी, न बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें लेनी। इसी तरह से दवाएं, ड्रग्स जो है वो ड्रग्स इंड्यूस्ड, दैट्स कॉल्ड हीपेटोटॉक्सिटी, यानी ड्रग्स जो है वो लीवर के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा कर देती है। तो हमें ड्रग्स से भी अपने आप को बचाना है। अगर मर्ज़ पैदा हो जाते हैं तो हम पहले ग़िज़ा में परहेज़ करें, फिर ग़िज़ाओं से उसका इलाज करें और दवाएं कम से कम लें और एक्सरसाइज करें। तो अगर हम इन चीज़ों को और ग़िज़ा इतनी लें कि जो हमें भूख है उससे पहले हम अपना हाथ रोक लें ग़िज़ा के लिए। जितना हम कम ग़िज़ा लेंगे उतनी ग़िज़ा जल्दी हज़म हो जाएगी और लीवर पर उसका प्रेशर या ज़ोर या मुज़िर असरात नहीं पड़ने के। अगर हम ग़िज़ा ज़्यादा लेंगे तो वो ग़िज़ा को लीवर को हज़म करना होता है, जिसकी वजह से लीवर फिर कमज़ोर होता है और कमज़ोरी की वजह से उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ लाहक हो जाती हैं। इसलिए हमें अब से बीमारियों से बचने के लिए ख़ास तौर से जो ग़िज़ा की ज़्यादती की वजह से, ख़राबी की वजह से, वो फैटी लीवर होता है। आज हमारे पास बहुत सारे पेशेंट फैटी लीवर के आ रहे हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड के अंदर होता है ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। हमारे पास ये तीनों ग्रेड के पेशेंट आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनका यूनानी के साथ इलाज करते हैं, ग़िज़ा के साथ इलाज करते हैं, उनको एक्सरसाइज करने की एडवाइस करते हैं और फिर 3 महीने के बाद में हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट की रिपोर्ट है जो ग्रेड 3 से ग्रेड 2 में आ गए, ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में आ गए और फिर नॉर्मल की तरफ वो हो गए। और उनकी जो सिम्टम्स थे फैटी लीवर की वजह से, इंडाइजेशन है, डिस्पेप्सिया है, गैस का बनना है, जलन का होना है, कब्ज़ का होना है, पेट में फूलना है, वो सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ों की हमारी ठीक हो। डियर फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि इलाज के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। सबसे कॉमन और जो है इम्पोर्टेंट वो एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जिसके आज पूरी दुनिया के अंदर और हर शहर के अंदर हॉस्पिटल डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं। दूसरा जो सिस्टम है ट्रीटमेंट का, दैट इज़ कॉल्ड अल्टरनेटिव मेडिसिन। अल्टरनेटिव मेडिसिन में 5 सिस्टम आते हैं जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करती है। उसको कहते हैं आयुष। A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा और U फॉर यूनानी और S फॉर सिद्धा और H फॉर होम्योपैथी। तो मैं जो यहाँ ट्रीटमेंट करता हूँ वो यूनानी मेडिसिन से करते हैं। यूनानी मेडिसिन का बहुत सारी बीमारियों में बहुत ही यूनिक और स्पेशल ट्रीटमेंट है। मैं ख़ास तौर से यहाँ पर लीवर डिजीज़ का ट्रीटमेंट यूनानी मेडिसिन से करता हूँ और उसमें ख़ास तौर से यूनानी मेडिसिन में जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं और हमारे पास ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं वो क्रोनिक हेपेटाइटिस बी, क्रोनिक हेपेटाइटिस सी और फैटी लीवर और सिरोसिस ऑफ लीवर, जिसको लीवर फेल्यूर भी कहते हैं, और हेपेटिक सिस्ट। ये ख़ास तौर से ये हमारे पास दूर दराज से हमारे पास पेशेंट आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर इंडिया। इसमें हमने जब यहाँ पर हम बैठे तो हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास में दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों से आ रहे हैं जहाँ पर इनका ख़ास इलाज होता है, लेकिन हर बीमारी का इलाज भी वहाँ नहीं होता। मिसाल के तौर पर जैसे सिरोसिस ऑफ लीवर है, उसमें एसाइटिस होता है,
जॉन्डिस होता है, एनीमिया होता है, एनासार्का होता है, पूरे हाथ पैरों में सूजन आ जाता है, और दूसरे अस्पताल में उसको एडवाइस करते हैं लीवर ट्रांसप्लांट। उसका खर्चा 25 लाख से 50 लाख तक डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ हॉस्पिटल। लेकिन अगर किसी के पास सबसे पहली प्रॉब्लम तो फाइनेंशियल होती है, दूसरी प्रॉब्लम डोनर की होती है, तीसरी प्रॉब्लम एज फैक्टर्स, और दूसरी कोमॉर्बिडिटी होती है जिसकी वजह से लीवर ट्रांसप्लांट या मेजर सर्जरी नहीं किया जा सकता। ऐसे हालत में मरीज़ इन सब की वजह से वो कोई दूसरा रास्ता तलाश करता है ताकि वो अपनी बीमारियों से बच सके और सेहत हासिल हो गए। तो फिर हमारे पास पेशेंट जो ठीक होते हैं वो दूसरे लोगों को बताते हैं कि हमने यूनानी ट्रीटमेंट फला, पहले हम मजीदिया हॉस्पिटल में थे, अब हम ये कालिंदी हॉस्पिटल जसोला विहार न्यू दिल्ली 25 में नियर जो अपोलो हॉस्पिटल है वहाँ पर 3 अगस्त 2020 से बैठे हैं। 31 जुलाई को हम वहाँ से रिटायर हुए थे एज ए प्रोफेसर फ्रॉम जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली से। उसके बाद में 2 दिन सैटरडे संडे छुट्टी के बाद फ़ौरन तीसरे दिन हमने यहाँ ज्वाइन कर लिया। चूँकि लोगों के बहुत फ़ोन आते रहते थे कि साहब आप कहाँ बैठेंगे वहाँ से रिटायर होने के बाद में, तो यहाँ पर हमने काम शुरू किया। यहाँ पर जब लोगों ने कहा कि साहब हमें फला पेशेंट हमारे रिश्तेदार हमारे गांव का ठीक हुआ, उसने भेजा, तो फिर हमने यूट्यूब चैनल बनाया। आप हमारी यूट्यूब चैनल पर इस वक्त 63 पेशेंट्स के वहाँ पर यूट्यूब चैनल पर आप पेशेंट्स की हिस्ट्री देख सकते हैं कि जो बिफोर ट्रीटमेंट उनको क्या क्या तकलीफ़ थी और क्या क्या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी, और जब उन्होंने ट्रीटमेंट किया 3 महीने और 6 महीने के बाद तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ सिम्टम्स में भी, और उनके जो लेबोरेटरी पैरामीटर्स और इन्वेस्टिगेशन थे उसमें भी। तो तकरीबन 63 पेशेंट्स की हमारी, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के पेशेंट हैं, जिसमें क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी, जिसमें हेपेटाइटिस बी बहुत सारों का निगेटिव हो गया, बहुत सारे पेशेंट का HBV DNA TND हो गया, और बहुत सारे पेशेंट का SCV नॉर्मल हो गया, और सिरोसिस ऑफ लिवर में फाइब्रोस्कैन जिसको कहते हैं कि fibrosis is irreversible changes which is mentioned in the modern medicine, but I can show and I have the proof that the cirrhosis has been reduced, fibrosis decreased, because the fibroscan KPA is reduced in the reports which is done in the different standard hospital। के साहब जिनका 75 था उनका 45 रह गया, जिनका 30 था उनका 15 रह गया। इस तरह मैंने 81 में ज्वाइन की थी। तकरीबन 40 साल मैंने यूनानी प्रैक्टिस की मजीदिया यूनानी हॉस्पिटल में, और वहाँ पर मैं एज ए प्रोफेसर रहा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मेडिकल सुपरिटेंडेंट रहा, और मेरे अंडर में तकरीबन 21 लोगों ने MD की है यूनानी मेडिसिन में रिसर्च की। मेरे तकरीबन 45 रिसर्च पेपर वो पब्लिश्ड हुए इंटरनेशनल और नेशनल जर्नल्स में। इस वक्त मेरी थीसिस भी खुद मैंने लीवर डिजीज़ में रिसर्च की है। मेरी थीसिस का भी टाइटल था कि प्रिवेंशन ऑफ द हिपेटोटॉक्सिटी ड्यू टू एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स इन यूनानी मेडिसिन। तो उसमें हमने काम किया। उसके बाद में फिर हमने देखा कि हेपेटाइटिस और सिरोसिस ऑफ लीवर जिसको लीवर फेल्योर कहते हैं, और फैटी लीवर, और सिस्टिक डिजीज़ ऑफ द लीवर, और एक जो दूसरा होता है मॉडर्न में हम कहते हैं उसको हिपेटोपैथी, और यूनानी में कहते हैं सुए मिजाज जिगर, यानी जिगर के मिजाज के अंदर ख़राबी का पैदा होने की वजह से बहुत सारे अमराज पैदा हो जाते हैं जो उसमें एक टेस्ट में नहीं आ पाते, लेकिन वो अलामात से उसकी हम तशख़ीस करते हैं। उसमें एक टेस्ट में नहीं आ पाते, लेकिन वो अलामात से उसकी हम तशख़ीस करते हैं।